छोड़ देते हैं, हम उनकी सेवा करने लग जाते हैं। हमारा काम सेवादारी का है तो हम तो करते हैं। अरे नहीं, आज हो जाएगी तेरी मेरी। एक ने सुना, दो ने सुना, चार ने सुना, वो बात अफवाह फैल गई चारों तरफ। अरे कि गोरखनाथ जी आज कबीर साहब के सामने खड़े हो गए, अब तो कुछ होने वाला है। और एक दो चार के कान में पहुंचते पहुंचते मेला लग गया। उन्होंने कहा हुजूर भीड़ यहां ज्यादा हो रही है, चलो उधर मैदान में चलते हैं। लोगों ने कहा अब कुश्ती होगी, अब तो होगी मैदान में। कबीर साहब ने कह दिया इधर भीड़ ज्यादा हो गई, दिक्कत हो रही, चलो मैदान में चलते हैं। तो लोगों ने कहा आज हो जाएगी एक पे एक, आज देखते हैं कौन सा बड़ा महात्मा। अब महात्माओं को क्या है, वो सरल स्वभाव के होते हैं। उन्होंने कहा हुजूर हम तो ये चाह रहे थे कि आप आ ही गए हो तो थोड़ा आपकी सेवा स्वागत हो जाता, अरे कुछ जलपान हो जाता, बाद में होगा, आज तेरी मेरी हो जाएगी। लोगों ने कहा गोरखनाथ जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, आज कुछ हो जाएगा। अब कबीर साहब हाथ ही जोड़े, आप इतने बड़े महात्मा और मैं तो भाई गाड़ा बुनता हूं, लोगों का तन ढकता हूं, मेरे पास ये सब क्या है। उन्होंने कहा आज देखते हैं तेरे पास कितनी शक्तियां हैं। बोले हुजूर इतनी शक्ति है कि सुबह से शाम तक बैठकर गाड़ा बुनते हैं, थोड़ा बहुत समय लगता है, संगत की सेवा कर देते हैं, बस पढ़ के सो जाते हैं, इससे ज्यादा शक्ति नहीं है हमें। अरे नहीं, तेरी बहुत शौरत सुनी है। अब बोलिए अब क्या करोगे। गुरु महाराज ने कहा झगड़ा दरवाजे पर चलकर आएगा, तुम लड़ना नहीं। और वहां तो कबीर साहब के दरवाजे पर पहुंच गया और वो बार बार कहते हैं आज देखते हैं तुझमें कितनी शक्ति है। और वो बार बार कहते हैं भाई हमें शक्ति वक्ति कहां से आई। जब ज्यादा कहा तो चलो मैदान में, भाई मैदान में चलते हैं। मैदान में पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने कहा खड़ा हो जा सामने। बोले सामने ही खड़े हैं, हुक्म करो सरकार, क्या सेवा करें आपकी। बोले सेवा नहीं, हमसे अगर बात करना चाहते हो, शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो हमारे आसन के बराबर आसन लगाओ, हमारे आसन के बराबर आसन लगाओ और तब बैठकर हमसे बात करो और ये जनता सुनेगी। बोले हुजूर लगाओ आसन, कहां लगाओगे, तो हम आपके चरणों में बैठकर बात करते हैं, आसन लगाओ। गोरखनाथ जी ने अपना त्रिशूल आसमान की तरफ फेंक दिया। अब कहां चला गया दिखाई नहीं दिया। बोले मैं अपने त्रिशूल पर बैठकर बात करूंगा। अब उन्होंने तो त्रिशूल को ऐसे कर दिया और आसमान में जाकर वो लटक गया। अब लटक गया तो सबने देखा कि गोरखनाथ जी गए और उस त्रिशूल के ऊपर बैठकर बोले आओ इधर बैठकर बात करते हैं। अब बोलो क्या करोगे। वो कहते हैं चमत्कार नहीं करना है, और ये आ गए अपना चमत्कार दिखाने। त्रिशूल को फेंक दिया, वो आसमान में लटक गया। दो लोगों ने देखा बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, वो वहां लटका हुआ है, और देखा कि गोरखनाथ जी गए और उस त्रिशूल के ऊपर बैठ गए। आवाज लगाने लगे आजा कबीर यहां बैठकर बात करते हैं, तेरी मेरी आज इधर हो जाएगी। उन्होंने कहा साहब आप तो आसमान में लटके हो, त्रिशूल के ऊपर बैठे हो, मेरे पास तो त्रिशूल है नहीं, अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो ऐसे करके जेब से हाथ निकाला और बोले ये सूत की पिंदिया है, त्रिशूल तो है नहीं मेरे पास, मेरा काम है गाड़ा बुनने का, तो मेरा तो सूत का काम है। और उन्होंने ऐसे करके एक छोर को पकड़ लिया और दूसरा छोर ऐसे करके आसमान की तरफ कर दिया। पिंदिया कहां तक गई इसका कोई पता नहीं, वो तो जाती रही एक छोर हाथ में, और उस छोर से कहा तुम यहीं रहना, हम गोरखनाथ जी से बात करके आते हैं। कबीर साहब अंतर्ध्यान हो गए। ऊपर से आवाज आई गोरख मेरे सामने आकर बैठ, तब तुझसे बात करते हैं। अब गोरख पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सामना कहां होगा, हमको बताइए, हम तुमको देख नहीं पा रहे हैं। बोले अपने त्रिशूल के साथ चले आओ, तुम्हारे पास तो त्रिशूल है, अपने त्रिशूल के साथ चले आओ और मेरी पिंदिया का अंतिम छोर जहां मिल जाए वहीं पर हम आसन लगाकर बैठे हैं, आ जाओ बात ही कर लेते हैं। आज जबरदस्ती चमत्कार के लिए प्रेरित करते हो जनता को इकट्ठा करके, और तुम चमत्कार दिखाना चाहते हो। उन्होंने कहा तेरे पास त्रिशूल की शक्ति है, उसके साथ चला। अरे तू तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, आजा आज सामने बैठकर ही बात करेंगे। गोरखनाथ जाने कब तक त्रिशूल को लिए भागते रहे और उसका दूसरा सिरा उनको नहीं मिला, और थक हार कर लौट आए। वहां जो जनता बैठी हुई थी सबने पूछा आप गए थे, आपका काम हो गया। बोले हमको मिले ही नहीं, बात कहां से करते। ओ कबीर साहब उसी सूत के धागे को पकड़कर उतरते चले आए, काखा मखा इंतजार करवाया, कब के बैठे हैं, अब तुमको नहीं आना था तो मना कर देते। बोले आते कहां हुजूर, आपकी उस पिंदिया का दूसरा छोर ही नहीं मिला हमको।